हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम जैप का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसका चैप्टर नंबर 19 दैट इज विच इज पार्ट ऑफ द मॉड्यूल बी विच इज यूनियन बजट। इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट इज बेसिक्स ऑफ यूनियन बजट ये डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ऑल्दो दीज बेसिक्स काफी बेसिक लगे आपको पढ़ने में, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा गया है इन द मे एग्जाम एंड ऑल्सो इन द अक्टूबर एग्जाम, तो इट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट, राइट। तो इससे एक क्वेश्चन तो आया ही आया है, right? So that is the thing. So before beginning a discussion on this, let me just remind you, if you are preparing for the JAB 2024 exam, then the best and the easiest way to qualify the exam is to have someone mentoring you, isn't it? तो यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं एडोटैप मास्टर कोर्स, विच जिसमें चारों के चारों कंपोनेंट जो जैप के हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यूज जो कि चैप्टर वाइज हैं, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ईच चैप्टर के नोट्स एंड लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाया गया है, एंड यू विल एंजॉय स्टडिंग एज पार्ट ऑफ दिस। अगर आपका एक ना एक कंपोनेंट हो गया है, बाकी कंपोनेंट्स का खाली आपको चाहिए, तो यू कैन डू दैट आल्सो। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड अवेल द कोर्सेज। हरी अप, बिकॉज अगर आप अभी इसको अवेल कर रहे हो देन JAIIB जैप 75 कोड आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए, जिससे आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन ईच एंड एवरी कंपोनेंट, ऑन ईच एंड एवरी कोर्स, राइट। सो यहाँ पर ये सारे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक। सो लेट अस बिगिन। यूनियन बजट, तो यूनियन बजट जब भी हम कह रहे हैं, इस टर्म को समझना सबसे पहले जरूरी है। तो यूनियन यानी कि सेंट्रल लेवल पर जो इंडिया के लेवल पर बजट है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यूनियन अलग से लगाने की जरूरत क्या है, बिकॉज देर इज ऑल्सो स्टेट बजट। स्टेट बजट भी होता है, जिसमें क्या होता है, स्टेट्स जो हमारे हैं इंडिया में, डिफरेंट स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राइट। तो इन सभी के अलग अलग बजट होते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनियन बजट विच इज द बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बजट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ बजट, दैट वी विल सी, एंड लेटर ऑन कंपोनेंट्स क्या है बजट के वो हम देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज बजट, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो बजट यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होगा, लेट्स से 10,000 एक्सपेंडिचर है। तो ये एक्सपेंडिचर, जैसे जनरली अपने केस में हम ले लेते हैं, हम बजट जब अपना लिखते हैं तो हम देखते हैं कि हम हमारी इनकम कितनी आ रही है, राइट। उस इनकम में से कितना हमें खर्च करना है, कितने पैसे बच रहे हैं और वो पैसे सेविंग्स में जा रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर जनरली पार्ट ऑफ द बजट। ऐसे ही गवर्नमेंट का भी है, गवर्नमेंट के लेवल पर भी उसका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, इट कैन बी ऑफ रेवेन्यू काइंड, इट कैन बी ऑफ कैपिटल काइंड, ठीक है। तो गवर्नमेंट सैलरीज दे सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, तो वो रेवेन्यू, यानी कि यहाँ पे कोई एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ। किसी को सैलरी देने पे एसेट क्रिएट हो रहा है, कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, नहीं ना। आपको कोई फायदा होगा आगे जाके, वो सैलरी वापस करेगा गवर्नमेंट को, वापस नहीं। तो रेवेन्यू इसे कहा जाता है। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पर गवर्नमेंट क्या कर रहा है, फैक्ट्री खड़ी कर रहा है, स्कूल एस्टेब्लिश कर रहा है, तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पर गवर्नमेंट को आगे जाके फायदा हो सकता है। सो दिस इज एन एसेट जो गवर्नमेंट अपने लिए क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर गवर्नमेंट किसी से लोन ले रहा है, सो दैट इज अ लायबिलिटी जो गवर्नमेंट के ऊपर है, तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इजंट इट। और कैपिटल रिसीट हम कह सकते हैं, तो दैट। अब एक्सपेंडिचर 10,000 है, लेकिन गवर्नमेंट का इनकम टैक्स से, नॉन टैक्स सोर्सेज जो है वहां से ओनली 5,000। ओके, तो हम देखेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट इनकम, ऑल ऑफ दोस। बट इन सभी चीजों से जो गवर्नमेंट का इनकम हो रहा है दैट इज ओनली 5,000। तो खर्च तो 10,000 करना है, 5,000 है, तो बाकी 5,000 कहाँ से आएंगे, तो वो बाकी 5,000 दैट इज कॉल्ड द डेफिसिट, यानी कि जो कमी हो रही है, 5,000 की कमी हो रही है। तो ये 5,000 आएंगे कहाँ से, गवर्नमेंट एक्चुअली बोरोस, ठीक है। खर्चा तो करना ही है, एसेंशियल जो खर्चे हैं वो है, तो गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी होगी। तो बोरोइंग के सोर्सेस क्या हो सकते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट कैन बी पीपल, बॉन्ड्स वगैरह इशू करके, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये हो सकते हैं। ओके, तो दीज आर द थिंग, दैट इज व्हाट अ बजट इज। तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, इनकम कितना है, डेफिसिट कितना है, एंड आजकल के बजट में काफी सारे स्कीम्स, ये वो सब कुछ आते हैं, एंड दैट गिव्स एन आइडिया कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है स्पेंड कर रही है अगेन, ठीक है। तो दैट इज व्हाट बजट इज। आई होप काफी क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। और ये बजट इश्यू किसके द्वारा किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा।
जो भी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट स्पीच भी देते हैं और उसके बाद दे इशू द बजट। ओके, नाउ व्हेन इज इट प्रेजेंटेड? तो पहले क्या होता था, इसको प्रेजेंट किया जाता था फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे। तो ये काफी लेट हो जाता था एंड देन मार्च आ जाता। फिर मार्च क्या है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो गवर्नमेंट के लिए भी है, तो काफी डिफिकल्टी हो जाती थी बजट के सारे चीजों को फाइनलाइज करके उसे इम्प्लीमेंट करने में। मार्च के आगे जो है निकल जाता था जो फाइनलाइज करने का डेट है। और मार्च के आगे निकलने का मतलब है जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं, लेट्स से मार्च 20 हो गया, 20th मार्च तक, 1 मार्च या फिर वी कैन से मार्च और अप्रैल से भी आगे, तो मार्च 31st तक है फाइनेंशियल ईयर, तो उससे आगे हो गया, अप्रैल 20 हो गया। ठीक है, अभी तक बजट फाइनलाइज नहीं हुआ पिछला वाला, ऑल्दो इनफॉर्मली हो गया, फॉर्मली नहीं हुआ है। सारी चीजें पास होनी है दोनों हाउसेस में और, तो वो नहीं हुआ है। तो 20th अप्रैल यानी कि 1st to 20th अप्रैल जो खर्चे हैं गवर्नमेंट के, उसके लिए फिर से गवर्नमेंट को पैसे यहाँ से निकालना पड़ता है। तो वोट ऑन अकाउंट इसे कहा जाता है, काफी सारी चीजें हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा ये सारा झंझट छोड़ के थोड़ा सा इसे आगे कर लेते हैं, और फिर 1st of February को हमेशा जो है बजट उसके बाद से जो है लाने लगे हम। तो गवर्नमेंट हैज चेंज्ड इट एंड नाउ 1st of February को बजट आता है। तो एग्जाम में पूछा गया था कि बजट कब लाया जाता है, तो दैट इज 1st of February। इसके साथ रेलवे बजट जो है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि 2017 से पहले रेलवे बजट और यूनियन बजट दोनों सेपरेटली इश्यू किए जाते थे। ठीक है, 2017 से पहले सेपरेट यूनियन बजट आता था और रेलवे बजट अलग से आता था, क्योंकि रेलवेज जो है उसका नो प्रॉफिट नो लॉस पे मोस्टली चलता है, अभी तक भी वही है। बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल गवर्नमेंट ये चीज करती है, एंड अभी थोड़ा सा कमर्शियलाइज हो रहा है विद ऑब्वियसली द वंदे भारत एंड ऑल। तो ये जो बजट है 2017 तक अलग होते थे, बट 2017 में गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए और सिंगल बजट जो है इशू करना शुरू कर दिया। तो 2017 के बाद देयर इज नो सेपरेट रेलवे बजट, यूनियन और रेलवे बजट एक साथ आता है, तो दैट इज जस्ट कॉल्ड द यूनियन बजट। ओके, so these are the important facts. I hope you enjoyed the session. तो ये जो है मे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, we are attempting this question. Union budget is presented in the Indian Parliament on last working day of February, 1st of January, last working day of March, 1st of February. तो D 1st of February is the right answer. अभी अभी हम लोग देख चुके हैं, सिंपल चीज है। And this question is homework for you. The railway budget has been merged with the union budget since which among the following year? कौन से साल से ये merge हो गया? 2000, 2015, 17, 19. Okay. So I hope you enjoyed the session. If you have any other queries, you can always call us on 8146207241, या फिर you can drop a mail at hello@edutab.co.in. Like, share, subscribe करना मत भूलना. All the best for your preparation. Thank you.